नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में विभाज्यता के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इन नियमों के अभाव में हम प्रश्नों को हल तो कर लेते हैं, किंतु हमारा कैलकुलेशन जो होता है वह काफ़ी धीमा होता है, क्योंकि हमें यह पता नहीं होता है कि सामने वाली संख्या जो है वह किस संख्या से या फिर किस डिजिट से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, और अंततः हम लोग उसी में लगातार उलझे रहते हैं। परिणाम स्वरूप नतीजा यह निकलता है कि हम आसान से आसान प्रश्नों को भी छोड़कर चले आते हैं। तो आइए उन नियमों के विषय में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम क्या होता है इसको जान लेते हैं। यानी कि कोई दी गई संख्या दो से विभक्त तभी होगी जबकि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक हो। उसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 कोई एक हो, तो वो संख्या जो होगी वह 2 के टेबल से 2 से पूरी तरह से वह विभाजित हो जाएगी। 0 से, 2 से, 4 से, 6 से तथा 8 से जब उसका वंश का प्लेस इकाई का स्थान जो है वह 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो या फिर 8 हो, यदि इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हैं, ये अंक है, डिजिट है, तो समझिए कि वह संख्या 2 से कट जाएगी, अदरवाइज वो संख्या नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, यानी कि इकाई के स्थान पर। इससे पहले चाहे जितना भी डिजिट है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई के स्थान पर देखना है। इकाई के स्थान पर यदि 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो समझिए कि संख्या 2 से कट जाएगी। सपोज दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। 3, 2, 1, 0, 5, यहाँ पर 6 है, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, तो 6 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। उसी तरह से 5, 1, 7, 9, 0, 8, यानी कि क्या है, इकाई के स्थान पर 8 है, तो 8 है तो यह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 3, 1, 4, 3, 5, इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, यानी कि ये संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यह इकाई के स्थान पर यह देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन से डिजिट है, कौन से अंक है। यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो समझिए कि वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यदि ये अंक नहीं मिल रहे हैं इकाई के स्थान पर, वंश प्लेस के स्थान पर, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। अगले पॉइंट को देखते हैं, 3 से विभक्त होने का नियम। तो एक दी गई संख्या 3 से विभक्त केवल तभी होगी जबकि इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो। इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो। जैसे 9, 6, 8, 7, 6, यानी कि ये संख्या है, ये अलग अलग डिजिट है। तो इन संख्या के अंकों का योग जो है यदि वह 3 से विभाजित हो जाएगी तो समझिए कि वह संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसे देखते हैं, इसके अंकों का योग के अंकों का योग। तो 9, 6, 15, 8 है, 23, 23, 7, 30, 6, 36 हो गया। ये अंकों का योग जो हो गया वह 36 हो गया, यानी कि 36 जो है वह 3 से विभाजित हो जाएगी, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 4, 5, 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए। देखिए 4, 5, 9 हो गया, 9, 3, 12 हो गया, 12, 3, 15 हो गया, यानी कि के अंकों का योग
तो 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 4 9 3 12 3 15। यानी कि ये जो संख्या जो के अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ है, योगफल जो प्राप्त हुआ है 15, यदि ये 3 से विभाजित हो जाएगी तो हम समझेंगे कि वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 4 22, 5 7 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22। इसका योगफल जो हुआ, अंकों का योग जो हुआ 22। यानी कि 22 जो है यह 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगले पॉइंट को देखते हैं, 9 से विभक्त होने का नियम। तो जिस तरह से 3 से विभक्त होने का नियम है, सेम उसी तरह से 9 से भी विभक्त होने का नियम वही है। यानी कि कोई दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जबकि उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7 8 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 5 21 7 28 हो गया, 28 5 हो गया, 33 3 36, 8 7 15 6 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 3 36 के अंकों का योग बराबर 36। यानी कि जो 36 है वह 9 से कट जाएगा। इसके अंकों का योग, ये जो नंबर है इस नंबर के अंकों का योग, डिजिट के क्या योग जो है वह 36 है, अर्थात 36 जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। 7 5 12 5 2 7 हो गया, 7 8 7 15 हो गया, 15 3 18। इसको हम अंकों का योग देखते हैं तो 5 2 7 7 8 7 15, 15 3 18। यानी कि ये 18 हुआ। अंकों को जोड़ने के बाद में 18 हुआ। 18 जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये जो संख्या है 5283 जो है ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 4 से विभक्त होने का नियम। यानी कि कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जबकि उसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम 7 8 7 6 3 2 1 5 6। यानी कि कोई संख्या ले लिए हम तो इसके दहाई तथा इकाई अंकों से जो बन रही है संख्या, इस संख्या को ही हम लोग देखेंगे। यदि दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जा रही है तो समझिए कि वह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो दहाई और इकाई अंकों से बन रही है संख्या वह है 56। यानी कि 4 से 14 बार में कट जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी वह 4 से कट जाएगी। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। 8 3 2 1 6 5 4 2 4। यानी कि दहाई और इकाई अंक ही हम लोग देखेंगे। दहाई और इकाई अंकों से जो बन रही है संख्या वह 24 है। यानी कि 24 जो है वह 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि पूरे की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला पॉइंट है 8 से विभक्त होने का नियम। तो कोई भी संख्या 8 से विभक्त केवल तभी होगी जबकि उसके सैकड़े दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कट जाती है, 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे
7 8 6 4 2 4 6 4, यानी कि सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से जो मिल करके जो संख्या बन रही है, यदि ये 8 से विभाजित हो जा रही है तो समझिए कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कटने वाली है और कटेगी। तो ध्यान यह रखना है कि 8 से विभाजित होने के लिए जो संख्याएं जो होती है कटेगी या नहीं कटेगी, उसके लिए उस संख्या के सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से जो संख्या जो बन रही है वो यदि 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? अगला एग्जांपल को देखते हैं। 5 3 2 1 6 8, यानी कि सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से मिलकर के जो संख्या 168 बनी, यह 8 से विभाजित हो जाएगी, अतः यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? तो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। तो 5 से विभक्त होने का नियम क्या है? तो कोई भी दी गई संख्या 5 से विभक्त केवल तभी होगी जबकि उसका इकाई अंक यानी कि वंश प्लेस जो है, उसका इकाई अंक जो है वह 0 हो या फिर 5 हो। यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 2 1 6 7 8 5, तो अंतिम में क्या है? इकाई के स्थान पर 5 है, यानी कि यह संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 7 8 3 5 6 1 0, यानी कि अंतिम में हमें 0 मिल रहा है। इकाई के स्थान पर, वंश के प्लेस के स्थान पर 0 मिल रहा है, यानी कि यदि इकाई के स्थान पर 5 हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगले पॉइंट को समझते हैं। 11 से विभक्त होने का नियम। तो कोई दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी जबकि उसके इकाई स्थान से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त हो। यानी कि कोई संख्या 11 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, इसे जानने के लिए उस संख्या के इकाई स्थान से बाईं ओर चलने पर उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है, यानी कि डिफरेंसेस जो है वह 0 हो या फिर वैसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभक्त हो सके। वो संख्या जो होगी वह 11 से विभक्त हो जाएगी। जैसे इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या है में सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर, जैसे सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि स्थान बोल रहे हैं तो स्थान हो जाएगा 5 1 + 3, यानी कि 5 + 1 + 3 माइनस 2 0 6 1, यानी कि 2 + 0 + 6 + 1 बराबर 5 1 6 3 9, इधर भी 7 2 9, यानी कि 0। यानी कि जब 0 प्राप्त हो गया तो वह संख्या जो होगी वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं।
41, 56, 24 कोई संख्या है तो इसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आता है या फिर 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या आती है तो वह संख्या जो होगी 11 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मैं सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर देखते हैं सम स्थान 2 + 5 + 4 यानी कि 2 + 5 + 4 माइनस 4 + 6 + 1 4 + 6 + 1 यानी कि 5 2 7 7 4 11 माइनस 6 4 10 1 11 बराबर 0। इस तरह से हम जान जाएंगे कि ये संख्या जो होगी यानी कि 41, 56, 24 जो है यह 11 से कट जाएगी। तो ध्यान रखना है कि इकाई स्थान से बाईं ओर चलने पर उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 प्राप्त होता है या फिर 11 से कटने वाली विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है घटाने के बाद, तो वो संख्या जो होगी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी।